Now I am explaining question paper of biology 12th, fully solved question paper. Time duration is 3 hours and maximum marks 70. General instructions are: this paper comprises two parts, part 1 and part 2. You have to answer all questions. Part 1 contains one question of 20 marks having 5 subparts, and part 2 consists of section A, B and C. Section A contains 7 questions of 2 mark each, section B contains 7 questions of 3 mark each, and section C contains 3 questions of 5 mark each. Internal choice have been provided in 2 questions in section A, 2 questions in section B and in all 3 questions of section C. तो जो आपका 12th बायो का पेपर आने वाला है उसमें 2 पार्ट होंगे, एक तो पार्ट 1 होगा और एक पार्ट 2 होगा, जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। पार्ट 1 में जो क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के होंगे, उसके 5 सब पार्ट होंगे, जबकि पार्ट 2 जो है इसमें 3 सेक्शन होंगे, ए, बी और सी। सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, 2 नंबर के, हर क्वेश्चन के मार्क्स 2 होंगे। सेक्शन बी में 7 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के, और सेक्शन सी में 3 क्वेश्चन होंगे 5 नंबर के। इंटरनल चॉइस आपको मिलेगी 2 क्वेश्चन में, एक सेक्शन ए में, 2 क्वेश्चन इन सेक्शन बी में, और तीनों क्वेश्चन सेक्शन सी के जो 5 मार्क्स हैं उन तीनों में एक एक चॉइस आपको मिलेगी। इंटरनल चॉइस मतलब क्वेश्चन के साथ लग के चॉइस मिलेगी, सिलेक्ट नहीं करने को ऑप्शन नहीं मिलेगा, किसी क्वेश्चन के साथ लग के ऑप्शन आएगा, दोनों में से कोई एक करना ही होगा। तो नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग पार्ट 1. Answer all questions. Question number 1, answer the following question briefly and to the point. Question number 1, name the vegetative propagule in agave. तो इसमें आपको क्वेश्चन ब्रीफली बताना है। 8 into 1 यानी 1 मार्क का क्वेश्चन है और 1 मार्क के 8 क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन है कि नेम बताना है आपको वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल का अगेव में, तो इसका आंसर है बल्बिल। क्वेश्चन नंबर 2, गिव द नेम ऑफ एंटीबॉडी सिक्रीटेड ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन। आपको एंटीबॉडी बतानी है जो एलर्जी में सिक्रीट होती है, तो इसका आंसर है IgE। एंटीबॉडी कई तरीके की होती हैं, जैसे IgA, IgM, और IgE जो है वो एलर्जी में सिक्रीट होती है। थर्ड क्वेश्चन 1 मार्क का है, नेम द सेल दैट आर प्रेजेंट इन एट चैलेजल एंड इन एम्ब्रियो सैक। तो इसमें पूछ रहा है आपसे कि जो एम्ब्रियो सैक होता है उसके चैलेजल एंड पे कौन सी सेल प्रेजेंट होती है, चैलेजा एंड, और उसके अपोजिट में माइक्रोपाइलर एंड होता है। तो इसका आंसर है एंटीपोडल सेल्स होती हैं चैलेजल एंड पे, क्योंकि आपको पता है उसका जो अपोजिट एंड होता है एम्ब्रियो सैक का, माइक्रोपाइलर एंड, वहाँ पर 2 सिनर्जिट होती हैं और 1 एक्सेल होती है, जबकि एम्ब्रियो सैक के सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन स्पर्मेटिड एंड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो हमें स्पर्मेटिड और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स दोनों में क्रोमोसोम का नंबर बताना है। तो स्पर्मेटिड मतलब स्पर्म होता है, तो इसमें 23 क्रोमोसोम 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की अगर हम बात करें तो ये 2n होता है, यानी इसमें 46 क्रोमोसोम होंगे। तो आंसर है 23 एंड 46 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका 1 मार्क का, नेम द डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज फॉर टाइफॉइड। इसमें हमें बताना है टाइफॉइड के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ किया जाता है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इसका आंसर है वाइडल टेस्ट। वाइडल टेस्ट जो है उससे टाइफॉइड की जांच की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, व्हाट इज़ द बिगनिंग ऑफ मैंचुरेशन एट प्यूबर्टी कॉल्ड। तो मैंचुरेशन जब स्टार्ट होता है प्यूबर्टी पीरियड पे, तो सबसे पहले जो मैंचुरेशन साइकिल चलती है उसको क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है मीनार कंडीशन, और आपको पता है जब ये ख़त्म होता है 50 की एज के आसपास, तब उसे हम मीनोपॉज कंडीशन कहते हैं, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप होती है फीमेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एन ऑर्गेनिज्म विच कैन ऑक्यूपाई मल्टीपल ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम। क्वेश्चन कह रहा है एक ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जो इकोसिस्टम में एक से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल में एग्जिस्ट करता हो, उसको एक से ज़्यादा जगह पे रखा जा सकता हो। तो आंसर ह्यूमन है। नॉन वेजिटेरियन ह्यूमन वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन से इसे ओमनीवोरस में रखा है, और ये एक से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल में रखा जा सकता है। हर्बीवोर की तरह भी रखा जा सकता है इसको, और नॉन वेजिटेरियन होने की वजह से कार्निवोर वाले लेवल पे भी आ सकता है। तो ये प्रोड्यूसर के बाद फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल और सेकंड ट्रॉपिक लेवल दोनों कवर कर सकता है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, व्हाट इज़ द यूनिक फीचर ऑफ बैम्बो विद रिस्पेक्ट टू फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग। तो बैम्बो का क्या यूनिक फीचर है फ्रूटिंग के लिए और फ्लावरिंग के लिए। तो इसका आंसर है बैम्बो फ्लावर्स ओनली वंस ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, जनरली आफ्टर 100 ईयर्स एंड देन डाइज। जो बांस का फूल होता है वो 100 साल में एक ही बार आता है, उसके बाद ये मर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन हैज़ 4 ऑप्शंस, चूज़ द बेस्ट ऑप्शन इन ईच केस। तो अब MCQ करने हैं आपको 4 into 1 यानी 4 नंबर के, एक एक MCQ 1 नंबर का है और 4 MCQ है। तो पहला MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनिशिएशन कोडॉन इन यूकैरियोट्स। ऑप्शन है आपके नंबर 1 UAG, सेकेंड ऑप्शन है UGA, नंबर 3 UAA और फोर्थ ऑप्शन है AUG। तो आपसे पूछ रहा है इनिशिएशन कोडॉन कौन सा होता है यूकैरियोट्स में, प्रोटीन सिंथेसिस किस कोडॉन के आने से स्टार्ट होती है। तो आप जानते हैं आंसर है इसका AUG, यानी मिथियोनिन जब AUG वाला कोडॉन होता है तो प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन इज, एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम इज। ऑप्शंस आर नंबर 1 statins, number 2 cyclosporin A, number 3 streptokinase and number 4 penicillin। तो एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट का नाम बताना है जो कि हमको फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से मिलता है। तो इसका आंसर है साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए हमको ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से मिलता है जो कि इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह काम करता है। नेक्स्ट MCQ इज द कॉमन एंसेस्टर टू बोथ द मैन एंड एप इज। ये क्वेश्चन इस रिड्यूस सिलेबस में हटा दिया गया है, लेकिन हम इसकी बात कर लेते हैं। ऑप्शन 1 ऑस्ट्रेलोपिथेकस, नंबर 2 ड्रायोपिथेकस, नंबर 3 साइनाट्रोपस, नंबर 4 होमो इरेक्टस। तो इसमें आंसर है ड्रायोपिथेकस। कॉमन एंसेस्टर है मैन और एप दोनों का। हालांकि ये रिड्यूस सिलेबस में इस बार नहीं आएगा क्योंकि इवोल्यूशन रिड्यूस सिलेबस में है नहीं। फोर्थ क्वेश्चन इज, इफ द चाइल्ड्स ब्लड ग्रुप इज AB एंड इट्स फादर्स ब्लड ग्रुप इज O, द ब्लड ग्रुप ऑफ द मदर वुड बी। ऑप्शन 1 A, ऑप्शन 2 B, ऑप्शन 3 O, ऑप्शन 4 नन ऑफ दीज। तो कह रहा है कि अगर चाइल्ड का ब्लड ग्रुप AB है और फादर का ब्लड ग्रुप O है तो मदर का ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए। तो आंसर है नन ऑफ दीज, क्योंकि अगर मदर का ब्लड ग्रुप जो है वो इनमें से होगा A, B या O में से, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप जो है वो AB नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 1 सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट। ये 4 into 1 4 नंबर का है, एक एक नंबर एक एक साइंटिस्ट के ऊपर है और सबका कंट्रीब्यूशन बताना है। तो पहला साइंटिस्ट जो है वो है सर रोनाल्ड रॉस। तो रोनाल्ड रॉस ने क्या किया था, सर रोनाल्ड रॉस इस्टेब्लिश द मलेरियल पैरासाइट इज़ ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। तो सर रोनाल्ड रॉस ने ये बताया था कि जो मलेरिया का पैरासाइट है वो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होती है, और हमें पता है इसका जो कॉजिंग एजेंट है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एक प्रोटोजोअन होता है। नेक्स्ट है सर वेस्कमैन। तो वेस्कमैन के अगर रोल को देखें तो सेलमैन वेस्कमैन क्वाइन द टर्म एंटीबायोटिक्स, इन्होंने एंटीबायोटिक टर्म दिया था। नेक्स्ट है ग्रेगर जॉन मेंडल, 3rd नंबर पे 1 मार्क का इनका भी हमको रोल बताना है। सभी जानते हैं कि मेंडल प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मेंडल ने अपने लॉज दिए थे। नेक्स्ट है पॉल एनरिच, 4th है ये, और पॉल एनरिच ने रिवर प्रॉपर हाइपोथेसिस दी थी टू एक्सप्लेन इकोसिस्टम एंड लॉस ऑफ डाइवर्सिटी। तो उन्होंने एरोप्लेन से कंपैरिजन किया था, ये इनका रोल था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिफाइन द फॉलोइंग जीन थेरेपी एंड कैपिस्टेशन। 2 into 1 है ये। तो इसमें हमको ये बताना है कि क्या डेफिनेशन होती है और कैपिस्टेशन की क्या डेफिनेशन होती है। तो पहले जीन थेरेपी की बात करते हैं। जीन थेरेपी इज़ अ कलेक्शन ऑफ मेथड विच अलाउ करेक्शन ऑफ अ जेनेटिक डिफेक्ट डायग्नोज्ड इन अ चाइल्ड और एम्ब्रियो बाय रिप्लेसिंग द डिफेक्टिव म्यूटेंट एलील विद नॉर्मल फंक्शनल जीन। तो जीन थेरेपी कलेक्शन है कुछ मेथड्स का जो अलाउ करता है जेनेटिक डिफेक्ट का करेक्शन करने के लिए, बीमारी का को जेनेटिक डिसऑर्डर को सही करने के लिए
इसे डायग्नोस किया जाता है, पहचाना जाता है चाइल्ड में या फिर एम्ब्रियो में बाय रिप्लेसिंग डिफेक्टिव म्यूटेंट एलील। जो डिफेक्टिव म्यूटेंट एलील होता है उसको हटा दिया जाता है और उसकी जगह नॉर्मल फंक्शनल जीन को लगा दिया जाता है। सेकंड डिफाइन इज कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन इज द नंबर ऑफ चेंजेस अ स्पर्म अंडरगो इन ऑर्डर टू सक्सेसफुली फर्टिलाइज टू ओवम। तो कैपेसिटेशन जो है वो स्पर्म में जो चेंजेस होते हैं उनको कहते हैं। ओवम के साथ फर्टिलाइज करने के लिए इसके अंदर जो चेंजेस आते हैं उसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव रीज़न फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग 2 into 1। एक एक नंबर का दोनों का रीज़न बताना है। तो पहला है अ मेल हनी बी हैज़ 16 क्रोमोसोम वेयर एज इट्स फीमेल हैज़ 32 क्रोमोसोम। तो मेल हनी बी जो है उसमें 16 क्रोमोसोम होते हैं जबकि फीमेल में 32 क्रोमोसोम होते हैं। हमें इसका कारण बताना है। आंसर इज द मेल हनी बी दैट इज ड्रोन्स हैव 16 क्रोमोसोम वेयर एज फीमेल हैव 32। दिस इज बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस। मेल आर प्रोड्यूस्ड बाय पार्थेनोजेनेसिस फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग्स वेयर एज फीमेल डेवलप फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो मेल हनी बी होती है ड्रोन्स कहते हैं इसे, जबकि फीमेल में 32 होते हैं। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनमें इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस होती है और मेल जो है वो पार्थेनोजेनेसिस से बनते हैं, अनफर्टिलाइज एग से बनते हैं, जबकि फीमेल जो है वो फर्टिलाइज एग से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनती हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है इसका वो है गिव रीज़न स्मॉल ऑर्गेनिज्म आर नेमली रेयरली फाउंड इन द पोलर रीजन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत मुश्किल से ही पोलर रीजन में मिलते हैं। आंसर इज स्मॉल ऑर्गेनिज्म हैव अ लार्ज सरफेस एरिया रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम, सो दे टेंड टू लूज बॉडी हीट वेरी फास्ट ड्यूरिंग कोल्ड कंडीशंस एंड रिक्वायर मोर एनर्जी टू प्रोड्यूस बॉडी हीट। तो स्मॉल ऑर्गेनिज्म का लार्ज सरफेस एरिया होता है, बड़ा सरफेस एरिया होता है उनके वॉल्यूम के कंपैरिजन में, इसलिए वो बॉडी हीट को लूज़ करते हैं बहुत तेज़ी से कोल्ड कंडीशन में और उन्हें ज़्यादा एनर्जी चाहिए बॉडी में हीट प्रोड्यूस करने के लिए, इसलिए उनका सरफेस एरिया जो है वो लार्ज होता है वॉल्यूम के कंपैरिजन में। तो बहुत तेज़ी से अपनी बॉडी के शरीर की गर्मी को निकालते हैं जब जो इन्वायरमेंट होता है वो ठंडा होता है, कंडीशन जो है वो कोल्ड होती है। तो ये पार्ट ए था। पार्ट 2 हम नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। पार्ट सेकंड सेक्शन ए डिस्कस करेंगे अगली बार।